अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी किचन फूड सीक्रेट में। आज हम मिक्स सब्ज़ी को मिलाकर बनाएंगे ज़बरदस्त से कबाब। ना इसमें क्रीम इस्तेमाल करनी है और ना ही मलाई। बहुत ही मुनफरिद और जायकेदार कबाब बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर कम मेहनत में अच्छी रेसिपी बन जाए तो क्या बात है। इसलिए मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपी लेकर आती हूँ। तो जनाब, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला। गाइस, तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। अब आपने इसको यूटिलाइज़ किस तरह से करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आपको वीडियो को फिर वॉच करना है। तो देख सकते हैं एक प्याली के करीब मेरे पास मटर थे, जिसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए हमारे पास कैरेट है यानी कि गाजर है, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया, एक प्याली के करीब है। कैप्सिकम है हमारे पास आधी प्याली के करीब, छोटी कैप्सिकम ली थी जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और ये देखिए आप मेरे पास देख सकते हैं कैबिज है, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है, एक प्याली के करीब है ये। और दो मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको अच्छी तरह से हमने पानी निकाल लिया है, पानी प्याज का। तो चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, आगे के स्टेप में आप देख सकते हैं मेरे पास आधा किलो आलू थे। आलू को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। और आलू बॉईल करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसे मैश करा है। तो आलू बॉईल करना और मैश करना तो सभी को आता है। अब हम इसके अंदर अपनी कुछ वेजिटेबल्स मिक्स करेंगे। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी ऑल वेजिस है, सभी वेजिस को हम इसमें ऐड कर देंगे आलू के मिक्सचर के अंदर। तो लीजिए सारी सब्जियां हमारी इसके अंदर चली गई आलू के मिक्सचर के अंदर। अच्छी तरह से प्लेट को आपने साफ़ कर लेना है। और ये देखिए एक हमारे पास ग्रीन और रेड वाली हरी मिर्च थी जिसको मैं बारीक चॉप किया, ये इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें मटर ऐड करेंगे। तो ग्राइंड किए हुए मटर ऐड करेंगे। तो कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, आप लोगों के सामने ही है। तो आधी पहली गाइस आप देख सकते हैं बारीक हरा धनिया है चॉप किया हुआ फाइन, हम ये इसमें ऐड करेंगे। तो अब बारी है हमारे कुछ मसाले जाने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालेंगे साबुत धनिया क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून करीब भर के इसमें। और 1 टेबल स्पून देखिए हमारा ज़ीरा है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारे ये बेसिक मसाले हैं। हाफ टेबल स्पून देखिए हमारे पास गरम मसाला पाउडर है, हाफ टेबल स्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून चाट का मसाला जाएगा, 1 टेबल स्पून देखिए हमारा चिली फ्लेक्स है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून देखिए हमारा लाल मिर्च का पाउडर है। और 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया। ये सभी मसाले इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। तो गाइस अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक बॉईल किया हुआ अंडा है, हम इसके अंदर ग्रेटर के साथ अच्छी तरह से अंडे को ग्रेट कर लेंगे। सर्दियों का भी मौसम है तो इस तरह से अगर अंडा आप सब्जियों के अंदर मिक्स करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी जो कबाब है वो भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेना है। 3 टेबल स्पून हम इसमें ब्रेड का ऐड कर देंगे। एक प्याली करीब देखिए हमारे पास बेसन है, बाइंडिंग के लिए हम बेसन ऐड कर देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, अब हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आपसे गुजारिश है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर दिया करें और अम्मी के किचन फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार की और आसान सी रेसिपियाँ लेके आती रहती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिक्सर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, हाथों को ग्रीस कर लिया। थोड़ा सा बेटर आपने हाथ में लेना है इस तरह से। और आप अपनी चॉइस के मुताबिक बड़े या छोटे कबाब बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा गोल करूँगी पहले। तो हाथों से थोड़ा सा मैं इस तरह से दबाऊंगी और जिस तरह से बिल्कुल हम कबाब बनाते हैं इसी तरह से इसको हम कबाब बना लेंगे। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा और कितना ब्यूटीफुल सा कबाब बन के हमारा फाइनली तैयार हुआ है। तो देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा कबाब बन के हमारा तैयार हुआ है। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के आपको हिसाब भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे कबाब बन के हमारे फाइनली तैयार हो चुके हैं। मैं आपको करीब लाके भी चेक कर देती हूँ। तो देखिए मैं आपको करीब लाके चेक कराई हूँ कितना ज़बरदस्त ये वेजिटेबल्स के कबाब बन के हमारे तैयार हुए हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। तो चलते हैं अब इसे फ्राई करने की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर एक पैन रखना है और पैन के अंदर देखिए मैंने 2 कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। और ये तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। और आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, एक अंडे को हमने बीट कर लिया है। अब अंडे के अंदर आपने इसको डिप करना है, यानी अंडे में कोटिंग करनी है। और इस तरह से कोटिंग करने के बाद आपने 1 बाय 1 तेल में ऐड करते जाना है। जितनी आपके पैन में स्पेस होगी उतनी हम ऐड करेंगे। तो गाइस, जितनी आपके पैन में स्पेस हो आप उतने ऐड कीजिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार और यमी कबाब बनते हैं। किसी को देखने से मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने चिकन और मटन के कबाब नहीं बनाए, वेजिटेबल्स के कबाब बनाए। तो देख सकते हैं कलर कबाब का कितना शानदार सा आ रहा है। तो अब डालने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद आप इसकी साइडें चेंज करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, कबाबों की साइडों को चेंज कर लेते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि चिकन और मटन के कबाब नहीं है, दिखने से ही मालूम नहीं हो रहा। देख सकते हैं वेजिटेबल्स के कबाब हैं। और कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है, लुक देखिए कितना शानदार सा आया है। तो बस मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक आपने इसको फ्राई कर लेना दोनों तरफ से। रेसिपी अभी तक अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें और अम्मी के किचन फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। देखिए कितनी बेहतरीन बेहतरीन रेसिपियाँ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों तरफ से सुनहरी कलर आ चुका है। तो बस आपने कबाबों को अब निकाल लेना है। जो झाग आप देख रहे हैं ये अंडे की वजह से, आपको इसकी वजह से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने इस तरह का स्टैनर लेना है और स्टैनर की मदद से आप सारे कबाबों का ऑयल सेपरेट कर लेंगे। तो मैं 1 बाय 1 एक एक करके कबाब निकालती जाऊँगी इसके अंदर। तो गाइस सारा तेल सेपरेट हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे कबाब बनके तैयार हुए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब मैं इसी तेल के अंदर बाकी सारे फ्राई करती हूँ, आपको एक साथ ही दिखाती हूँ। जी जनाब, सारे कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब खूबसूरत सी आपने इसकी प्रेजेंटेशन कर लेनी है। कबाबों का लुक देखना है कितना शानदार सा आया और कितना ज़बरदस्त और टेक्सचर आया इन कबाबों का। आप देख सकते हैं कितने मज़े के और कितने यम्मी लग रहे हैं कबाब। तो खूबसूरत सी आपने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी काफ़ी मैटर करती है। अगर आप खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन करेंगे तो रेसिपी भी आपकी उतनी ही ज़बरदस्त लगेगी। तो मैंने खूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन कर ली है। मैं इसे सर्व करूँगी कि ये देखिए रायते के साथ। अगर आप चाहें तो इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और मैं आपको इसको थोड़ा डिप करके भी दिखाती हूँ। तो चलिए इसे डिप कर लेते हैं मज़ेदार रायते के साथ। तो देखिए कितनी बेहतरीन सी ये रेसिपी बनके हमारी तैयार हुई है। तो रायते के साथ ही बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी लगता है कबाब। आप देख सकते हैं हमारा ऊपर से देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट है। भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आपने ये गोश्त कबाब नहीं बनाए। तो आपने उठा के इस तरह से कबाब को साइड में रख देना है। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।